हर साल आने वाला रक्षाबंधन का त्यौहार इस साल भी है, लेकिन हर किसी को ये डाउट था कि 30 तारीख को रक्षाबंधन मनाएं या 31 तारीख को। कई लोगों ने रक्षाबंधन को 30 तारीख मनाया, लेकिन कई लोगों ने 31 तारीख को भी मनाया, जैसे हम लोगों ने भी मनाया 31 तारीख को। 7:04 तक ही रक्षाबंधन था 31 तारीख को सुबह का समय, तो इसीलिए हम लोगों ने बहुत ही जल्दी सुबह उठे और रक्षाबंधन की शुरुआत की। 5:30 बजे के करीब मैंने अपने घर के तीनों लड्डू गोपालों को राखी बांधी। लड्डू गोपाल को राखी बांधने के बाद मम्मी ने की रक्षाबंधन की शुरुआत। बहुत सालों बाद मम्मी मामा जी को राखी बांधने वाली थी और राखी का समय सुबह बहुत ही जल्दी था, जिस वजह से हमने 30 तारीख को शाम को ही मामा जी को घर बुला लिया था और सुबह के समय में मामा जी से ही रक्षाबंधन की शुरुआत हुई हम लोगों के घर में। अब 9-10 सालों बाद जब रक्षाबंधन का त्यौहार खुला तो हम लोगों की एक्साइटमेंट का लेवल बहुत ही ज़्यादा हाई था, जिसमें हम लोगों को बहुत ही आज मज़ा आ रहा था। और इतना ही नहीं, हम मामा जी की दोनों बेटियों को बहुत ही ज़्यादा मिस कर रहे थे, क्योंकि दोनों की शादी हो चुकी है, दोनों के बच्चे हैं, तो इस वजह से सब अपने अपने ससुराल में हैं। लेकिन जब हम लोग बचपन से इनके साथ रहे हुए हैं, बहुत सारी चीज़ें हम लोगों ने एक दूसरे के साथ बांटी है, तो इस समय उनको मिस करना बनता है। तो इसीलिए हम लोगों ने दीदी लोगों को भी बहुत ज़्यादा मिस किया। आप सभी लोगों को रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आप लोग किस तरीके से रक्षाबंधन को सेलिब्रेट कर रहे हैं अपने भाई बहनों के साथ, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। भाई बहनों के इस त्यौहार के दिन बहन अपने भाई के हाथ में रक्षा सूत्र बांधती है और उससे उम्मीद करती है कि वो मेरी हमेशा रक्षा करे। उसी तरीके से भाई भी चाहता है कि उसकी कलाई में हर साल राखी बंधे, वो भी अपनी बहन के हाथों से। इसीलिए दोनों भाई बहनों की विश हो गई पूरी आज, और मम्मी और मामा जी ने बनाया इस रक्षाबंधन को बहुत ही अच्छे तरीके से। इतना ही नहीं, हम लोगों के यहाँ पर भाई और भाभी दोनों को ही राखी बांधी जाती है, तो इसीलिए मामी जी भी साइड में बैठे हुए हैं और मामी जी को भी मम्मी राखी बांधेंगे अभी। क्या आप लोगों के यहाँ पे भी ऐसा होता है? हमें ज़रूर बताइएगा। अब बारी आई है मामी जी की, तो मम्मी बांधेगी मामी जी को राखी और बनाएंगी उनके साथ भी अपना रक्षाबंधन। और मामा जी बहुत ही एक्साइटेड हैं आज अपना ब्लॉग बनवाने के लिए, ब्लॉग में आने के लिए, क्योंकि उनको पता है मैं यूट्यूब में इस ब्लॉग को डालूंगी। तो उनकी एक स्पेशल रिक्वेस्ट है कि जल्दी से जल्दी इस ब्लॉग को मैं एडिट करूं और ब्लॉग को डालूं। इसीलिए आज बिना आलस किए मैंने इस ब्लॉग को एडिट कर लिया और डाल दिया है। इतने दिनों से बहुत सारे कामों की वजह से हम लोग बहुत ही ज़्यादा बिजी थे, जिस वजह से मेरे ब्लॉग्स नहीं आ पा रहे थे, लेकिन अब कंटिन्यू ब्लॉग आने की पूरी कोशिश रहेगी। इस महीने आपको लगभग हर दिन ब्लॉग देखने को मिलेंगे। ओम जय अम्बे। मम्मी और मामी की मस्ती के साथ मम्मी ने उतार दी मामी जी की आरती और बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया हम लोगों को। अब हम लोग वेट कर रहे हैं अपने पंडित जी के आने का। पंडित जी आएंगे और हमें राखी बांधेंगे। अब हमारी मामी जी का एक फेवरेट डायलॉग, अगर उनको आप पे ज़्यादा प्यार आ गया तो उन्हें आपको बदतमीज़ बोलना ही है। आपने सुना होगा, मैंने मामी जी के साथ की मस्ती और मामी जी ने मुझे कहा बदतमीज़, तो मज़ा ही आ गया। इतना ही नहीं, मम्मी लेके आ गई अपनी बगिया से दोनों के लिए फूल, मामी जी के लिए भी और मामा जी के लिए भी। और यहाँ पर मम्मी मामा जी से लड़ती हुई कि ये नहीं चाहिए मुझे, जो हर एक बहन करती है अपने भाई भाभी से लेने में। लेकिन यहाँ पर अब मम्मी ने पकड़ा दिया मामी जी को फूल, दोनों के लिए एक एक फूल लेके आई और फोटो सेशन हुआ फिर बहुत ही अच्छी तरीके से। वो घड़ी आ गई जिस घड़ी का हमें इंतज़ार था। पंडित चाचा आ गए हैं और हमें बांधेंगे राखी। सबके लिए चाचा बहुत ही सुंदर सुंदर राखी लाए हुए थे और उन्होंने एक एक करके हम सबको राखी बांधी, जिसमें मामी मामा जी को, मम्मी को, मुझे, दीदी को, सभी को राखी बांध रहे थे चाचा जी। पहाड़ी घरों में ऐसा होता है कि हम लोगों के जो पंडित होते हैं, जो हम लोगों के कुल गुरु होते हैं, वो आते हैं घर में रक्षाबंधन के दिन और हम लोगों को सबको राखी बांध के जाते हैं। लेकिन ये साल हम लोगों का बहुत ही अच्छी तरीके से रक्षाबंधन का रहा, क्योंकि इतने सालों से रक्षाबंधन नहीं था, लेकिन अब जैसे ही खुला वैसे ही हम लोगों के मामी मामा जी, हमारे पंडित जी, हमारे भाई लोगों ने आके रक्षाबंधन हमारा स्पेशल बना दिया। लड्डू के साथ मामी मामा जी और चाचा जी के साथ राखी बनाने के बाद हम लोग गए भाई के पास राखी बंधवाने के लिए। उसकी तबीयत ख़राब हो रखी थी, तो इसीलिए हम लोगों ने सोचा कि हम लोग ही उनके घर जाएंगे और राखी बांधेंगे।
तो हम लोग निकल गए लगभग 11:30 बजे करीब घर से और पहुंच गए उनके घर पे। सुबह के समय में ही हम लोगों ने चाचा जी से पूछ लिया था कि हम लोग अगर कहीं नहीं जा पाएंगे तो किस तरीके से हम लोगों को रक्षाबंधन मनाना चाहिए। तो चाचा जी ने हमें बताया था कि रक्षाबंधन मनाने के लिए आपको सुबह के समय में जब पूजा करेंगे तो उस समय सारी राखियों को मंदिर में लड्डू गोपाल जी के पास रख दो और उनको टच कराने के बाद आप दिन भर फिर कभी भी राखी बांध सकते हो जिनको आप बांधना चाहते हो। इसीलिए लड्डू गोपाल जी के सामने मैंने सुबह ही राखियाँ रख दी थी सारी और फिर एक एक करके भाई भाभी सबको राखी बांधी। इस तरीके से हम लोगों ने अपने भाई भाभी के साथ रक्षाबंधन को सेलिब्रेट किया। आप लोगों ने किस तरीके से किया आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर आप लोगों को मेरा ये व्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही में बेल आइकन दी हुई उसे प्रेस करें जिससे सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप आगे आने वाले सारे व्लॉग्स को एंजॉय कर सकें। आज के ब्लॉग में बस इतना ही। कल फिर मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, प्यार बांटते रहें। ये रही हमारी पूरी फैमिली।